हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। ये पढ़ने के बाद आप कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के कोई भी कंसेप्ट्स नहीं भूलोगे। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली होता क्या है। आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे। तो हम जब लोग क्रिकेट खेलते हैं, अगर बैट्समैन बॉल को हिट करता है या कोई एक फील्डर थ्रो करता है बॉल को, तो वो ऐसे इंक्लाइन जाता है, इंक्लाइन, करेक्ट। वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एग्जांपल है। देन फुटबॉल देखा होगा आप लोगों ने, फुटबॉल को जब आप किक मारते हो, हाँ, फुटबॉल को जब आप किक मारते हो तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एग्जांपल है। तो अभी आज हम लोग उसके बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे इंटरेस्टिंग वे में, आप कभी नहीं भूलोगे वो। देखिए, तो आज हम लोग सिर्फ बम उड़ाने वाले हैं। यहां से देखिए, ये हमारा, इसमें से हम लोग बम उड़ाएंगे और अलग अलग टर्म्स देख के प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर करेंगे। क्या बात कर रहे हो सर, सच में? यस बच्चों, देखिए अभी ये अगर मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया और इसमें से अभी मैं एक बम थ्रो करूंगा, वो कहां पर जाकर गिरेगा? देखिए, ये देखिए, क्या बात है। देखिए, ये ऐसे थ्रो किया मैंने, ये यहां पर जाकर गिरा। अभी मैं ये जो आपको बॉटल दिख रहा है जिसमें से मैं बम निकाल रहा हूं, तो ये देखिए, इसका मैंने एंगल चेंज किया, अभी ये किधर गया? अरे भाई, ये तो इससे भी आगे चला गया। अभी देखते हैं ये किधर जाएगा। ये उससे भी आगे जा रहा है, मतलब ये आगे ही जाता जा रहा है। अभी और देखते हैं क्या हो रहा है। वाह, अभी यस, देखिए, तो ये हर एक अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई। ये तो हर एक अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा? देखो, ये अलग अलग डिस्टेंस कवर तो कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा हमें? ये जो आपको दिख रहा है, ये लाइंस दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन जिस पाथ को फॉलो करता है उसको हम लोग ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। तो ये तो ट्रैजेक्टरीज हो गए, ठीक है। अभी देखिए, अगर मैं इसमें से कोई ब्लास्ट बॉम्ब निकाल रहा हूं, तो ये देखिए, ये इस तरह से जा रहा है यहां पर और यहां पर गिर रहा है। मतलब देखिए, वो कुछ ना कुछ तो हाइट अचीव कर रहा है, करेक्ट। कुछ ना कुछ हाइट अचीव कर रहा है। देखिए, अभी इसको फेंका है, अभी इसको देखिए आप लोग ठीक से देखिए। मैं अभी हर एक टर्म क्लियर करूंगा। देखिए, ये यहां से गया है, मतलब मैंने यहां से प्रोजेक्ट किया है उस बॉम्ब को, मतलब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है कुछ एंगल से। जिस एंगल से मैं प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। देखिए, ये एंगल जो मैं चेंज कर रहा हूं, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुआ। देन ये ऐसे ऊपर गया और फिर एक पॉइंट के बाद वो ऊपर जाते जाते वापस नीचे आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से, जो डाउनवर्ड लगता है। देन इस पॉइंट से, जहां से मैंने उसको प्रोजेक्ट किया है, इस पॉइंट तक वो कहीं पर जाकर गिरा है, करेक्ट। तो उस पॉइंट तक उसका डिस्टेंस कितना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जहां से प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट करने के बाद वो जहां आकर गिर रहा है, उस वैल्यू को, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। देन ये तो दो कंसेप्ट हुए। देन और एक कंसेप्ट, ये देखिए, यहां से कुछ ये हाइट कवर कर रहा है। यस, ये हाइट दिख रही होगी आप लोगों को। ये हाइट जो है, हर एक प्रोजेक्टाइल की हर एक एंगल पर अलग अलग होती है। तो ये मैं बोलूंगा मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ये मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। अभी देखिए, यहां पर हमें क्या क्या मिल रहा है, हम लोग यहां पर देख सकते हैं वैल्यूज। यहां पर जब मैं टॉप पॉइंट पर हूं, तो मुझे टाइम कितना लगा? वो बता रहा है टाइम 1.5 सेकेंड लगा, ठीक है। देन रेंज मतलब ये यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, और ये हाइट दिया है 11 मीटर, मतलब ये यहां से यहां तक का 11 मीटर का हाइट कवर कर रहा है। यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू है, यहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। देन यहां पर देखिए, यहां पर आने के बाद कितना हो रहा है वो, यस, देखिए टाइम कितना होना चाहिए था, वहां पर 1.5 सेकेंड्स था, तो अभी कितना होना चाहिए था? अभी 3 सेकेंड होना चाहिए था, करेक्ट आया। इसका मतलब क्या बता रहा है पता है? जितना टाइम यहां से यहां तक ऊपर जाने में लग रहा है, उतना ही टाइम यहां से नीचे आने में लग रहा है। दो टर्म्स होते हैं, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। तो मतलब जितना टाइम एसेंट में लग रहा है, उतना ही टाइम डिसेंट में लग रहा है, और इन दोनों को मिलाकर एक टर्म आती है टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब क्या होता है सर? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब होता है जब यहां से ऑब्जेक्ट मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, वो जितनी देर के लिए हवा में यहां आने से पहले, उसको मैं बोलूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट, एरोप्लेन देखा होगा, फ्लाइट, हाँ, जितनी देर हवा में है, ये जितनी देर हवा में, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो कितने टर्मिनोलॉजीज देखे हम लोगों ने। हॉरिजॉन्टल रेंज देखा,
हाइट, मैक्सिमम हाइट देखा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखा, टाइम ऑफ फ्लाइट देखा। ठीक है, अभी देखिए मैं क्या करूंगा, अलग अलग एंगल्स पर इसको प्रोजेक्ट करूंगा और एक बहुत प्यारी सी चीज निकल कर आएगी उससे। देखिए क्या होगा, मैं अभी आपको एंगल दिखा रहा हूं, आपको यहां नहीं भी दिख रहा होगा तो देखिए अभी मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं 70 डिग्रीज पर। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट किया मैंने 70 डिग्रीज पर, ये कुछ डिस्टेंस चला। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एंगल कम करके 60 डिग्री कर रहा हूं। 60 डिग्री किया तो ये क्या हुआ, अरे भाई ये तो और दूर जा रहा है 60 पर। ओके, देन 45 डिग्री करता हूं, अभी 45 डिग्री पर कहां तक जाएगा देखिए, अरे ये तो उससे भी आगे चला गया 45 डिग्री पर। अभी एंगल कम कीजिए थोड़ा, 40 डिग्री करता हूं, 35 या 40 डिग्री कर दिया, अभी प्रोजेक्ट किया। 40 वाला देखिए 45 से थोड़ा पीछे गिरा है। ठीक है, 45 वाला वापस देखिए, 45 वाला 40 के थोड़ा सा पीछे गिरा है। देन अभी कम कर दीजिए और एंगल 30 डिग्री। अरे भाई ये क्या मिला है, देखिए 30 डिग्री पर जब मैं दे रहा हूं एंगल, ये 30 डिग्री जब दे रहा हूं एंगल, तो ये एक जो ये प्रोजेक्शन दिख रहा था आपको, ये जो प्रोजेक्शन था ये 60 डिग्री वाला था। इसका मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री पे रेंज सेम है। यस देखिए ये 30 डिग्री वाला है, सॉरी 30 डिग्री वाला देखिए अभी, हाँ 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला देखिए वहीं पर जाकर गिर रहा है जहां पर 60 डिग्री वाला गिरा। एक कंसेप्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो दोनों का रेंज सेम होता है। मतलब यहां क्या हो रहा था, 60 डिग्री पर जो रेंज था वही 30 डिग्री पर था। 60 प्लस 30 90 होता है। ये दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। ठीक है, देन अभी देखिए ये तो मैंने रेंज, हाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में बात किया है, और आपको मैक्सिमम कहां पर जाते दिख रहा है, वो मैक्सिमम रेंज कहां पर मिल रही है उसकी, 45 डिग्री पर आपको मैक्सिमम रेंज मिल रही है। देखिए अगर मैं 45 डिग्री पर सेट कर दूं इसको, ये कहां पर गिरेगा, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये हम लोग देखेंगे, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है यहां पर। देखिए यहां पर हो रहा है बच्चों 33 मीटर कवर हो रहा है। ठीक है, देन मैं अभी एंगल 30 डिग्री कर देता हूं, ये 33 से तो कम ही है, कितना है ये वैल्यू है बच्चों 28 मीटर, 28 मीटर। देन अभी 45 तो हो गया था, 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करता हूं। देखिए 60 डिग्री पर हाइट अलग अलग है सबकी, लेकिन वो 30 की जगह ही जाकर गिर रहा है। मतलब 60 मीटर, 60 डिग्री पर भी 28 मीटर ही मिल रहा है मुझे रेंज। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देन और एंगल अगर मैं बढ़ा दूं 75 डिग्री अगर कर दूं, 75 डिग्री पर तो और भी पास में आ रहा है। यहां पर कितना रेंज हो रहा है भाई, यहां पर रेंज हो रहा है 16.5 मीटर, 16.5। मतलब देखिए जैसे मैं 90 डिग्री से एंगल को कम 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 करते लेकर आ रहा हूं तो रेंज बढ़ रहा है। 45 डिग्री तक मैक्सिमम रेंज मिल रहा है, 45 से वापस कम कर रहा हूं तो रेंज वापस कम हो रहा है। मतलब मैक्सिमम रेंज मुझे मिल रहा है एट 45 डिग्री। देन अभी देखिए ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया आप लोगों के, रेंज क्लियर हो गया, मैक्सिमम हाइट क्लियर हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अभी ये देखिए ये प्रोजेक्टाइल जो हम लोग देख रहे थे ये कहां जा रहा है भाई, ये जा रहा था हॉरिजॉन्टली भी जा रहा है, मतलब ऐसे भी जा रहा है और ऊपर भी तो उड़ रहा है, मतलब वो 2D मोशन कर रहा है। 2D मोशन मतलब सर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। यस, तो अभी मैं आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, देखिए आपको जो यहां पर दिख रहे हॉरिजॉन्टल एरो आपको Vx दिखा रहा है, और वर्टिकल जो एरो है जो कम ज्यादा हो रहा है वो आपको Vy दिखा रहा है। ठीक है, मैं अभी सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर्स के बारे में बात करूंगा। मैं एयर है ऐसा कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं, हम लोग निग्लेक्ट करते हैं एयर रेजिस्टेंस को। देन अभी देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहां से जब भी प्रोजेक्टाइल जा रहा है मैं इसका स्पीड स्लो कर रहा हूं, देखिए ये हॉरिजॉन्टल जो एरो है उसका वैल्यू कांस्टेंट है, देखिए वो वैल्यू ही चेंज नहीं हो रहा है। मतलब वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑलवेज कांस्टेंट होती है, करेक्ट। देन वर्टिकल का क्या हो रहा है सर, वर्टिकल वेलोसिटी देखिए ऊपर जा रहा है, कम 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 होता जा रहा है, देन जीरो हुआ और देन वापस बढ़ रहा है। मतलब यहां से जब प्रोजेक्टाइल जा रहा है, यहां से जा रहा है वेलोसिटी कम 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 होते जाती है टॉप पॉइंट तक, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस पॉइंट पर जीरो हो जाता है। देन जब नीचे आते हैं तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कम होती जाती है। वापिस एक बार दिखाता हूं, देखिए कम होते जा रही है वैल्यू, डायरेक्शन अपवर्ड है, देन जीरो, और फिर वापस से
डाउनवर्ड डायरेक्शन और वैल्यू बढ़ते जा रही है। इसका मतलब क्या है, इससे दो चीजें समझ में आई। अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी कम कम होता जाता है टॉप पॉइंट तक, वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है, देन वापस वहां से नीचे आते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ते जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से। फिर एक्सेलरेशन का भी देख लेंगे क्या होता है। चलिए अभी एक्सेलरेशन वेक्टर्स दिखेंगे आपको, देखिए अभी आपको एरोस दिख रहे हैं? यस, सिर्फ एक ही एरो दिख रहा है सर? यस, एक ही दिख रहा है। इसका कंसेप्ट क्या है बताइए जल्दी से। एक ही एरो दिख रहा है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है सर, फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं है? बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट देखा था एरो, जो कि कांस्टेंट था। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। यस करेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन इज ऑलवेज 0 इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सभी केस हम लोग देख रहे हैं एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हुए। देखिए अभी मैं एक साथ आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिखाता हूं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट है कांस्टेंट, ग्रीन कलर में वेलोसिटी है और येलो कलर में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जो कि आपको सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो वैल्यू भी कांस्टेंट दिख रही है। देखिए वो वैल्यू कांस्टेंट क्यों दिख रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होती है। तो देखिए बच्चों ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड, हम लोग कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं इसकी। आपको क्लियर हुआ होगा जितना भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है प्रोजेक्टाइल, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं प्रोजेक्टाइल का, जो कि हर एक एंगल पर अलग होता है। जैसे दो एंगल्स पर रेंज सेम मिलता है, वैसे हाइट कोई भी एंगल पर सेम नहीं मिलता है, हर एक एंगल पर अलग अलग होता है। देन होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इससे हमें समझा कि 45 डिग्री प्रोजेक्शन एंगल पर रेंज हमें मैक्सिमम मिलता है। मतलब अगर आपको बहुत दूर तक आपका कोई ऑब्जेक्ट फेंकना है, क्रिकेट भी जब आप खेल रहे हो बहुत लंबा सिक्स मारना है आपको, तो 45 डिग्री पर रेंज ज्यादा मिलेगा आपको। क्लियर है बच्चों? अभी इसके डेफिनेशंस देखते हैं हम लोग। देखिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। देन मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब होता है द हाईएस्ट वर्टिकल पोजीशन अलोंग इट्स ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी मतलब जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का, उसके अलोंग हाईएस्ट पोजीशन कितना है। ऐसे जा रहा था पार्टिकल तो हाईएस्ट पोजीशन मतलब वो एच मैक्स हुआ। मैं डायग्राम में भी बताऊंगा आप लोगों को। देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, it is the angle formed by initial velocity of a body and horizontal plane through which body is thrown। ये थ्रो जिस वेलोसिटी से कर रहे हो उसका एंगल होता है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए मैं आपको डायग्राम निकाल कर बताता हूं। यहां पर देखिए अगर ये हमारा कोई एक ग्राउंड है, यहां से मैं प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं ऐसे, इस तरह से वो जा रहा है एच हाइट मैक्स तक और फिर वापस नीचे आ रहा है। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। देन ये आपको मिलेगा मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स बोलूंगा मैं उसको। ठीक है बच्चों। देन यहां पर देखिए मैंने कुछ एंगल पर प्रोजेक्ट किया है उसको, तो यहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा। ये यू वेलोसिटी से मैं इसको फेंक रहा हूं, तो ये यू वेलोसिटी यहां से कुछ एंगल बना रही है थीटा, तो ये थीटा को ही मैं बोलता हूं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है बच्चों? ये सभी चीजें आप लोगों को मजा आया होगा। उम्मीद करता हूं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के इस कंसेप्ट में आपको रेंज जो कि आर, देन एच मैक्स, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड देन टाइम कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में भी दो चीजें होती है, एक टाइम ऑफ असेंट टीए होता है और एक टाइम ऑफ डिसेंट होता है। मतलब क्या होता है सर? देखिए यहां पर, यहां से आप जब यहां तक जा रहे हो तो ये टाइम ऑफ एसेंट हुआ, यहां तक टॉप पॉइंट तक। देन यहां से इधर जा रहे हो तो ये टाइम ऑफ डिसेंट हुआ, खत्म। और ये देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसे यू दिख रहा है आपको विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो ये कुछ एंगल बना रहा है। ये एंगल बना रहा है, अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो हम लोगों को यहां पर एक कंपोनेंट मिलता है वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा
और वर्टिकल में u sin थीटा। यही जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था u cos थीटा, ये ऑलवेज कांस्टेंट था और u sin थीटा चेंज हो रहा था। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। आपको और ऐसे वीडियोस मिलेंगे। आप फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।